सीलिंग फैन स्विच ऑन करते ही घूमता नहीं है, लेकिन हाथ से घुमाने पर घूमता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो खुद करे रिपेयर केवल 2 मिनट में। तो यहाँ पर सुन सकते हैं गाइज, यहाँ पर जो हमारे पास सीलिंग फैन है इसको हमने पावर कनेक्शन दे दिया है, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। लेकिन हाथ से घुमा देते हैं तो घूमता है, तो देख सकते हैं। और ये फुल स्पीड से नहीं घूम रहा है, बस स्लोली घूम रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो आप खुद इसे रिपेयर कर सकते हैं, एकदम ईजी है। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम रिपेयर करना है। और इस तरह की प्रॉब्लम जब होता है तो सीलिंग फैन में जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करके साउंड आता है और हाथ से घुमाने पर घूमता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले आपकी इसकी जो कैपेसिटर है इसको चेंज करके देखना है, क्योंकि ज़्यादातर 50% इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए इसका मेन कारण होता है कैपेसिटर आपका। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम करता है। और कैपेसिटर आपका सही है यानी कोयल का प्रॉब्लम है। तो इस फैन का कैपेसिटर सही है और इसमें कोयल का प्रॉब्लम है। तो अभी इसको हम कंटिन्यूटी टेस्टर से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि तीनों लाइन में हमारा कंटिन्यूटी आना चाहिए। यानी तीनों लाइन में हम जो ये 2 कनेक्शन एक करते हैं तो लाइट जलता है। तो इस तरह से इसमें लाइट जलना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों वायर में हमने देख लिया लाइट जल रहा है, लेकिन इन दोनों के कोई भी एक वायर के साथ अगर ब्लू वाला लगाएंगे तो ये यहाँ पर देख सकते हैं नहीं जल रहा है। देख सकते हैं ब्लू वाला नहीं जल रहा है, लेकिन रेड और येलो में हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी ब्लू वाला जो लाइन है अंदर से शॉर्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इस फैन को हम खोलेंगे। सबसे पहले वायर को हम सीधा करके ऊपर की तरफ से निकालेंगे और इन नाटों को हम जो खोलेंगे, तीनों नाट खोल लिया है। और अभी सीलिंग फैन किस तरह से खोलना है दिखा देते हैं। तो अभी इस तरह से नाट खोलने के बाद उल्टा करके इस तरह से धीरे धीरे करके मारना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे मारेंगे तो ये जो है उसका गैप से बाहर आ जाएगा। और वायर को इस तरह से सीधा कर लेना है पूरा, वरना ये वहाँ पर वायर कट सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फैन जो है ऊपर का जो साइड है ये बाहर आ चुका है। और अभी हम इसकी जो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसकी कनेक्शन में ही प्रॉब्लम है, इसका कनेक्शन बिल्कुल जल के राख हो चुका है। तो अभी इसके तीनों कनेक्शन को जो है हम काट के नया हिसाब से लगाएंगे। तो 80% सीलिंग फैन में इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, स्विच ऑन करते ही करके आवाज़ आती है और हाथ से घुमा देते ही घूमता है, लेकिन ऐसे ही नहीं घूमता है। तो इसका प्रॉब्लम होता है इसकी कनेक्शन का जलना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इसके जो कनेक्शन है किस तरह से जल के राख हो चुका है। और यहाँ पर नीचे से भी आपको ये स्क्रू जो है खोल देना है। तो ये कैप लगा हुआ है यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो इसको हमने निकाल लिया है। इस पत्ती को जो है अब हमें निकालना है और सबसे पहले देखना है कि इसके कोयल की इसकी जो कनेक्टिविटी है सही है कि नहीं, या कोयल जल चुका है तो देखना है। तो अभी हम देख सकते हैं बीच वाला जो ब्लू वाला वायर है इसका जो कनेक्शन है जल चुका है, बाकी हमारा रेड वाला कनेक्शन सही है। इसका कोयल का एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं, दोनों एंडिंग पॉइंट एक होके रेड वाले वायर के साथ बाहर निकला हुआ है। तो येलो वाला देख सकते हैं ये रनिंग कोयल का फर्स्ट स्टार्टिंग है और यहाँ पर एंडिंग है। यहाँ पर स्टार्टिंग कोयल और रनिंग कोयल का एंडिंग पॉइंट एक होके हमारा रेड वायर बनता है। और रनिंग कोयल का जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये हमारा येलो पॉइंट बनता है और स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हमारा ब्लू वाला पॉइंट बनता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कोयल का फर्स्ट वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही जल चुका है। तो यहाँ पर इसके जो मेन कनेक्शन है ये तो डायरेक्ट जल चुका है। तो इसको अब अभी किस तरह से लगाना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस जहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है कोयल का एंडिंग, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मुख है यहीं पर सोल्डिंग कर देंगे, क्योंकि इसमें लगाना संभव नहीं है। तो हम कोयल के साथ डायरेक्ट इसको सोल्डिंग करके लगा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पर देख सकते हैं ये वायर छोटा पड़ चुका है। तो अगर ये वायर बचता है तो इस पर भी आप लगा सकते हैं, वरना यहाँ पर कोयल में स्क्रैच करके यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है क्योंकि इसमें हम लगा सकते हैं कि नहीं। अगर लगा सकते हैं तो अच्छा होगा, अगर लगा नहीं सकते तो हम इसमें डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे। अगर कोयल की बीच में आपका वायर फ्यूज़ हो जाए तो किस तरह से करना है, ओए तो सबसे पहले कोयल की अगर बीच में ही वायर जल जाए, यानी जॉइंट आपका सही है, बीच में कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले इस तरह से आप वायर को पकड़ लेना है एक सिरे पर, जिस तरह से हम येलो वाला को पकड़ा है। तो इस तरह से एक एक करके स्क्रैच कर करके देखना है। तो यहाँ पर देख सकते लाइट जल रहा है, तो दूसरे वाला पॉइंट को भी इस तरह से देखना है, तीसरे वाला पॉइंट को इस तरह देखना है, स्क्रैच करके देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रैच कर लिया है। तो जहाँ तक आपका लाइट आ रहा है यानी वहाँ तक कोयल सही है, और जिस पॉइंट में आपका लाइट नहीं आ रहा है यानी उस कोयल से उस कोयल तक इसका कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम जंपर कनेक्शन करके दे देंगे। अगर आपका कोयल बीच में कहीं कट जाए
यानी आपका जॉइंट वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन बीच में कटा हुआ है। तो बीच में कटा हुआ इस तरह से आपको चेक करना है। सबसे पहले वायर के मुंह में लगा देना है कंटिन्यूटी का एक मुंह, और इस तरह से कोयल को एक करके चेक करके जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो कोयल का कनेक्शन था ये छोटा पड़ चुका था, लेकिन इसको हमने क्या किया है, नीचे से इसको निकाल दिया, एक पेस जो है उसका हमने खोल दिया है, तो ये लंबा हो चुका है। तो अभी इसका कनेक्टिविटी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक कोयल तो निकाल लिया है, कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके ऊपर पेन लगा हुआ रहता है। तो हमें सबसे पहले इस तरह से पेन को लाइटर की मदद से जला देना है। जला भी सकते हो या फिर रेगमेल पेपर से आपको घिस सकते हो। तो इसके ऊपर पेन लगा हुआ रहता है, इसीलिए कनेक्टिविटी नहीं दिखाता है। सबसे पहले आपको पेन को जलाना है या रेगमेल पेपर से घिसना है। तो यहाँ पर अभी हम इस वायर के साथ इसको पूरा लपेटेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे, क्योंकि सोल्डिंग करेंगे तो इसमें कनेक्टिविटी या करंट ज़्यादा पास होगा तो हमारा जलने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो ज़्यादातर जॉइंट जलता है इसलिए है कि इसमें इसका जो सोल्डिंग है टूट जाता है और इसके बाद ही जलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से सोल्डिंग को कर लेना है। तो यहाँ पर हमने सोल्डिंग को करके यहाँ पर फाइबर स्लिप को डाल दिया है और जिस तरह से लगा हुआ था इस तरह से हमने लगा दिया है। तो देख सकते हैं। तो अभी इसका हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कनेक्टिविटी आ रहा है, यानी हमारा कोयल का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और इन दोनों को अभी देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं तीनों का कनेक्टिविटी बिल्कुल आ रहा है, यानी हमारा कोयल जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी हमने इसको लगाना है और कैपेसिटर किस तरह से लगाना है। अगर आपने कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिएगा। तो कैपेसिटर का कनेक्शन जो है हमारा ब्लू और येलो वायर के साथ होता है, याद रखना है। कैपेसिटर का कनेक्शन हमारा ब्लू और येलो वायर के साथ लगाना है। ब्लू की जगह आपका ब्लैक भी हो सकता है, कभी भी रेड वाले वायर में कैपेसिटर का कनेक्शन लगता नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन। और अभी हमारा मेन सप्लाई होगा रेड और येलो के साथ। मेन सप्लाई कहाँ पर होगा, ये रेड और येलो के साथ। कभी भी ब्लू या ब्लू की जगह ब्लैक रहता है तो यहाँ पर हमारा ब्लैक वायर का कनेक्शन मतलब मेन सप्लाई का कनेक्शन नहीं रहता है, ब्लैक या ब्लू, ध्यान रखना है, इन दोनों में नहीं रखना है। तो अभी हमने कनेक्शन कर दिया है, स्विच को ऑन करेंगे तो देख सकते हैं फैन जो है हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी सीलिंग फैन का प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका सीलिंग फैन स्विच ऑन करते ही आवाज़ आ रहा है, हाथ से घुमाने पर घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम हम